नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 4 की थी। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं टाइप 5 लेकर, जो कि बेस्ड है जब दो वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा जाए, व्हेन टू आर्टिकल्स सोल्ड फॉर सेम प्राइस। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक को 9900 रुपये में बेचता है। एक पर उसको 10% का लाभ हुआ तथा दूसरी पर उसको 10% हानि हुई। तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ए शॉपकीपर सोल्ड टू आर्टिकल्स फॉर 9900 रुपीज ईच। ऑन द वन ही गेन्ड 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%। देन द लॉस और गेन परसेंटेजेस। तो साथियों, यहाँ पर दो वस्तुएं हैं एक व्यक्ति के पास, एक दुकानदार के पास। उसको क्या करता है, दोनों को उसने 9900 में बेचा। पहली को भी 9900 में बेचा, दूसरी को भी 9900 में बेचा। मतलब कि इन सवालों में दो वस्तुएं दी जाएंगी आपको और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा। सबसे पहली चीज, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, सेलिंग प्राइस सेम है सिर्फ। एक पर उसको तो लाभ पर बेचेगा वो और एक को बेचेगा हानि पर। तब ऐसे में वो आपसे या तो उसका लाभ या हानि रुपयों में पूछ सकता है या लाभ हानि प्रतिशत में पूछ सकता है। तो पूरे सौदे में उसको कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, ये पूछता है वो। तो साथियों, ऐसे सवालों को हमेशा ध्यान रखिएगा करना कैसा है। देखिए, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको और वेरी शॉर्ट भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ आप उसको समझिए, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए, तो इसमें हमें करना क्या है, एक को वो 10% लाभ पर बेच रहा है। अब आपको पता है 10% लाभ का मतलब क्या होता है। 10 की चीज कितने में बेचेगा वो, 10 की चीज 11 में बेचेगा। 10 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10% का मतलब 10 पर 1 रुपये का प्रॉफिट होगा और 10 की चीज़ वो 11 में बेचेगा, चूंकि वो 10% लाभ पर बेच रहा है पहली वस्तु। दूसरी वस्तु को भी वो क्या करता है, वो 10% हानि पर बेचता है। 10% का मतलब 1/10, भिन्न आपको पता ही है। तो 10 पर 1 का लॉस हो गया और 10 की चीज़ कितने में बेच देता है वो, 9 रुपये में बेच देता है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है कि दोनों के दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। आपको पता है ये सीपी होता है और ये क्या होता है, एसपी होता है। पहली वस्तु का ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। इसी तरीके से ये एसपी हो गया पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, ठीक है। और ये क्या हो गया, दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये होता है। अब चूंकि सवाल में आपको जब भी देगा वो यही देता है कि वो एसपी जो है बराबर होगा, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा, तो हमें अपनी भिन्न में भी क्या करना पड़ेगा, एसपी को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एसपी को बराबर करना पड़ेगा। अब एसपी को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए तो 99 आ जाएगा। तो 99 बनाने के लिए 9 की गुना यहाँ पर करनी पड़ेगी और 9 की गुना ही नीचे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भिन्न को आपको भिन्न में ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करनी पड़ती है। तो 99 रुपये की चीज़ हो गई और 90 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसमें हम 11 की गुना करेंगे ऊपर 99 बनाने के लिए, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर बनाना, नीचे भी 11 गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 99 की चीज़ हो गई और कितने का हो गया, 110 रुपये का क्या हो गया, से आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस सवाल में आपको वो कहता क्या है, वो कहता है जी पूरे सौदे में उसको लाभ हुई है हानि। तो पूरे सौदे में दोनों वस्तुओं का सीपी कितना था, पूरे सौदे की बात करें तो दोनों वस्तुओं का सीपी जो था वो कितना था, 200 था। 90 रुपये इसका और 110 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ पर सीपी हो जाता है दोनों वस्तुओं का। दोनों वस्तुओं का एसपी कितना हो गया, 99 और 99 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 198, ठीक है। तो 198, तो 198 क्या हो गया, दोनों वस्तुओं का एसपी हो गया कुल मिला के। तो 200 रुपये की चीज़ 198 में बिकी। पूरे सौदे में क्या हुआ, 200 रुपये की जो चीज़ थी वो क्या हो गया, 2 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि 2 रुपये कम में बिकी। तो ये क्या आ जाता है, ये लॉस आ जाता है और ये क्या आ जाता है, टोटल सीपी आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है 200 रुपये पे 2 का, तो 1 रुपये 100 पर कितना हो जाए 1 पर, तो मतलब कि 1/100 को क्या लिख सकते हैं आप 1%। क्या हो गया लॉस हो गया। तो पूरे सौदे पर क्या होता है उसको, पूरे सौदे पर उसको 1% की हानि हो जाती है। आपका आंसर। तो इन सवालों में आपको यदि प्रतिशत पूछा है तो उसमें इस मूल्य का कोई मोल नहीं है। ठीक है, आपको परसेंटेज से ही सवाल करना है, परसेंटेज को ही पकड़ना है, परसेंटेज से ही करना है। ठीक है, यदि वो वहाँ पर लाभ या हानि रुपयों में पूछ ले तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे सवालों में पता लग जाएगा कैसे पड़ेगी ज़रूरत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से बेचता है। ऐसा करने पर एक कुर्सी पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 25% हानि उठानी पड़ती है। उसकी हानि रुपयों में ज्ञात करें। तो हानि पूछी है और वो भी रुपयों में पूछी है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर रुपये में पूछी है हानि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आपको मैंने बताया 25% का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर, 2 वस्तुएं हैं, दोनों को 120 रुपये में बेची है। ठीक है, एक पर उसको 25% का लाभ हो गया। 25% का लाभ का मतलब होता है, आपको याद होगा 25% का मतलब 1/4 है ना, 1/4। पहली वस्तु पर 4 पर 1 रुपये का लाभ हो गया, 4 की चीज़ कितने में बिकी 5 की बिक गई। ठीक है, दूसरी वस्तु जो है उस पर क्या होगा, 4 की चीज़ पर 4 पर 1 का लॉस हो जाएगा, 25% का लॉस है चूँकि। 4 की चीज़ कितने बेचेंगे 3 में बेचेंगे। ठीक है, आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि इनको बराबर करना है। सेलिंग प्राइस ऊपर वाला सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस को बराबर करना है तो 3 की गुना इसमें करेंगे और 3 की गुना नीचे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 5 की गुना करेंगे और यहाँ पर 5 की करेंगे, क्योंकि 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 15 होता है। इनको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 15 बनाना पड़ेगा दोनों जगह। तो हमने ऐसे कर लिया। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आ जाता है आपका 15/12। यहाँ पर कितना आ जाता है 15/20। कुल मिला के जो 32 रुपये की चीज़ थी, दोनों चीज़ों का सीपी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32 रुपये, और दोनों चीज़ों का हम यदि एसपी जोड़ देंगे तो 30 रुपये। मतलब कि कुल मिला के 32 रुपये की चीज़ पड़ी थी उसको, जो कि 30 रुपये में उसने दोनों को मिला के बेच दी, सेम प्राइस पर 15-15 रुपये पे, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बन जाता है। अब वो क्या कहता है, वो पूछता है कि 120 रुपये प्रति कुर्सी है हमारी। यहाँ पर जो हमने जोड़ा है एसपी जो आया है हमारा, वो कितना है, हमारा आया है 15 रुपये प्रति एक का। इसने कहा है प्रति एक का 120 रुपये है, तो कितने गुना है 15 × 120 8 गुना। तो हानि जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हानि देखेंगे कि 32 रुपये पर कितने की हानि हुई है, 32 रुपये पर 2 रुपये की हानि हुई है। तो हानि यहाँ प्रतिशत तो निकालना नहीं है कि हमें प्रतिशत निकालना होता है 1/16 का प्रतिशत देख लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है कि लॉस बताना है, तो हानि रुपयों में बतानी है, तो 8 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 गुना, तो 8 दूनी 16। तो 16 रुपये की क्या हो गई कुल मिला के इस पर हो गई है 16 रुपये की हानि। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 पर 1 का लाभ हुआ, 4 की चीज़ 5 में बेची। इसी तरीके से 4 पर 1 की हानि हुई तो 4 की चीज़ 3 में बेची। ठीक है, चूँकि एसपी हमें बराबर करना है, तो एसपी बराबर करने के लिए यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से कर दी और 5 से गुना कर दी, तो ऊपर 15 आ गया, नीचे 12 आ गया, ऊपर 15 आ गया, नीचे 20 आ गया। कुल मिला के दोनों के सीपी को हमने जोड़ दिया, दोनों को। इसका सीपी कितना था 12 रुपये, इसका सीपी था 20 रुपये। कुल मिला के हमारी जो लागत थी वो 32 रुपये थी दोनों वस्तुओं की। बेची कितने में 15-15 रुपये की, 30 रुपये की बेच दी हमने। क्या कर दी है 30 रुपये की बेच दी है। 2 रुपये का लॉस हो गया कितने पर 32 पर। ये तो परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर 100 की गुना कर दीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है हानि रुपयों में निकालनी है। तो हानि रुपयों में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसने दिया है, अब हमें एक्चुअल जो प्राइस है उसको एक्चुअल जो हमारे मानने वाला प्राइस है जो हमारे पे निकल के आया है बिन में, उसके बराबर रखेंगे। तो 15 रुपये हमारा एसपी था प्रत्येक वस्तु का, यहाँ पर कितना है 120 रुपये है, तो कितने गुना कर दिया हमने 8 गुना। 8 गुना है ये एक्चुअल जो है, तो 8 गुना ही कर दीजिए हर एक चीज़ को। तो 8 गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 16 रुपये। तो 16 रुपये की क्या हुई है, 16 रुपये की हानि हुई है पूरे सौदे में, आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
एक व्यक्ति 2 मेज प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। एक पर उसको 20% का लाभ, दूसरी पर उसको 20% की हानि होती है। तब ज्ञात करें पूरे सौदे में उसको कितने रुपए की लाभ या हानि हुई थी। ठीक है। A man sold 2 tables for 720 rupees each. On one he gained 20% and on the other he lost 20%. Find his total loss or gain in this transaction and percentage also. यहाँ पर दोनों चीज़ पूछी है कि भाई परसेंटेज भी बताइए कि लाभ या हानि जो भी हुआ है उसका प्रतिशत बताइए, और लाभ और हानि रुपयों में भी बताइए। दोनों चीज़ें पूछ ली हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों चीज़ निकालेंगे। करना वही है, 20% का लाभ हुआ एक पर 20% की हानि हो गई है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। पहले पर क्या हुआ, 5 की चीज़ कितने में बेच दी, 1 रुपये कम में बेची, तो मतलब 1 रुपये अधिक में। पहली पे लाभ था ना, तो 1 रुपये अधिक में बेची तो 6 रुपये का होगी। तो यहाँ पर एसपी क्या आ गया, एसपी 6 रुपये आ गया। इसी तरीके से दूसरी चीज़ क्या करी, 5 रुपये की थी, कितने की बेची, 4 रुपये में बेच दी, दूसरी लॉस पर बेच दी इसने। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है, ये ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो 6 दूनी 12 होता है, तो 12 बना सकते हैं, 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर 2 की गुना कर दी और यहाँ पर क्या कर दी है, 2 की गुना कर दी। तो ये कितना आ गया, 12 बटे आपका 5 दूनी 10। अब आपका जो एसपी आया है ये आ गया, और नीचे वाला जो है आपका सीपी बन जाएगा। सीपी नीचे वाला सीपी होता ही आपको पता ही है। यहाँ पर 3 की गुना करेंगे, यहाँ पर भी 3 की गुना करेंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, ये आपका सीपी है और ये क्या है आपका एसपी है। ठीक है, और ये क्या है आपका सीपी एसपी है, और ये क्या है आपका सीपी है। अब आपको पता है कि पूरे सौदे में क्या हुआ, 10 और 15, 25 रुपये की चीज़ थी पूरे सौदे में। आपकी दोनों चीज़ों का कॉस्ट प्राइस कितना था, 25 रुपये था। 10 और 15 दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ दिया तो 25 रुपये की थी दोनों की लागत कुल मिला के। दोनों को बेचा कितने में, 24 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 24 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में इसको बेच दिया, 12 में इसको बेच दिया। हानि कितनी हुई, हानि हुई है 1/25। मतलब 1/25 का मतलब कितना होता है, 4%। आपको पता है 1/25 का मतलब क्या होता है, 4%। तो 4% की हानि हो गई, क्या हो गई, हानि। जब भी ये सेम परसेंटेज में हानि और सेम परसेंटेज लॉस पर बेचेगा और सेम परसेंट प्रॉफिट कमाएगा एक वस्तु पर और बराबर मूल्य पर बेचेगा, तब यहाँ पर हानि ही होती है। हर एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा हानि ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4% की हानि हुई। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है हानि रुपये में। तो बताइए भैया, 720 रुपये की प्रत्येक चीज़ बेची थी, यहाँ पर कितने की बेची है प्रत्येक चीज़, 12 रुपये की बेची है प्रत्येक चीज़। तो 720 को 12 के बराबर रख देंगे, कितना, 12 छिंक 72, 60 गुना है। तो हानि कितनी हुई है हमारे पे, हमारी 25 रुपये पर कितने की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। ये क्या है, लॉस है ना। कितने गुना है, देख लीजिए, 60 गुना है, सब चीज़ें 60 गुना हो जाएंगी। तो 60 रुपये का क्या हो जाएगा, तो 60 रुपये की क्या हो जाएगी, 60 रुपये की हो जाएगी हानि। 60 रुपये की हानि कह लीजिए या 4% हानि कह लीजिए, आपका आंसर आ जाता है 60 रुपये हानि हुई है या 4%। ठीक है, 4 परसेंटेज में बोलेंगे 4% और वैसे रुपये में बोलेंगे 60 रुपये की हानि हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी आप सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, मैं हर एक फॉर्मूला नहीं बनवाना चाहता हर एक क्वेश्चन के लिए कि फॉर्मूला बनवा दूं और आप रटते रहें। आप चीज़ों को समझ लें, इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, आपको सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। बस समझ में आ गया तो आपको इतना नहीं करना है, आपको बहुत ही कम करना है एग्ज़ाम में। ठीक है ना, ये आपको एसपी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीपी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी बस, और सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।